दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड 2026 का विषय क्या था। ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कि वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये इसका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो हैं BS अच्युतानंदन। ठीक। तो ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 2026 में किस भारतीय टेनिस दिग्गज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वह है विजय अमृतराज। ठीक है। तो भारतीय टेनिस के जो दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज रहे हैं, तो इनको पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान उन्हें भारतीय खेल तथा टेनिस में उनके महान योगदान के लिए मिला है। और वे इस साल के केवल एकमात्र खेल हस्ती हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। हालांकि क्रिकेटरों को भी मिला है दो। और जो इनका जन्म हुआ था, विजय अमृतराज, तो इनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1953 को। ठीक। चेन्नई में हुआ था। और ये पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है। और इन्होंने 1970 से 1993 तक लगभग टेनिस खेला। और इसमें उन्होंने 16 से अधिक सिंगल्स और 13 से अधिक डबल्स जीते हैं। ठीक है। और ये विंबलडन और US ओपन जैसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। अभी तक कोई भी भारतीय ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाया है। ठीक। और इन्होंने भारतीय टीम को डेविस कप में दो बार 1974 और 1987 में फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन जीत नहीं पाए हैं। ठीक है। और इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था 1974 में। और पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 1983 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये सब बता रहा हूँ इतना। और पद्म भूषण जो है वो 2026 में इनको मिला है। ठीक। और इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में ये शामिल भी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 2026 में किस भारतीय हॉकी गोलकीपर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह सविता पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो प्रमुख नेता एक साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। तो ये यूरोपीय संघ के नेता हैं जो शामिल हुए हैं। ठीक। तो यूरोपीय संघ जो है यूरोप के देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जो आपसी सहयोग, व्यापार, सुरक्षा, शांति और विकास के लिए बनाया गया है। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स। ठीक है। और इसमें लगभग 27 देश शामिल हैं यूरोपीय कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारियों को सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यह लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ये नाम याद रखना, और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा है। ठीक है। तो इनको सौर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस भारतीय पर्वतारोही ने ताइवान की सबसे ऊंची इमारत ताइपे 101 पर बिना रस्सी के चढ़ाई की है। तो है एलेक्स होनाल्ड। ठीक है। तो ये अमेरिका पर्वतारोही हैं जो ताइवान की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसका नाम है ताइपे 101, तो इन्होंने बिना सहारे के यह चढ़ाई चढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में किस भारतीय बल्लेबाज ने 14 गेंदों में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। तो यह है अभिषेक शर्मा। ठीक है। और इनके जो गुरु हैं वो हैं युवराज सिंह, जिन्होंने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। हालांकि ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए, लेकिन उम्मीद है कि आगे तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया लाल किला नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में आयुष मंत्रालय की झांकी का विषय क्या था। तो इनका विषय था आयुष का तंत्र, स्वास्थ्य का मंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा फुकेत बंदरगाह किस देश का एक प्रमुख बंदरगाह है। तो यह थाईलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रोबिलेटिस राइटेसी नामक एक नई प्रजाति की पहचान की है। ये किससे संबंधित है। तो यह एक पुष्पीय पौधा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, मैंने कल आपसे कहा था कि जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड मिले हैं
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप इतना याद कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। तो पद्म जो विभूषण है वो मिला है 5 लोगों को। पहले हैं धर्मेंद्र सिंह देओल और के थॉमस जो केरल के हैं, और एन राजम जो यूपी के हैं, और पी नारायण जो साहित्य से हैं वो भी केरल के हैं, और पीएस अच्युतानंदन, ठीक है, ये भी केरल के हैं। तो केरल के 3 लोगों को मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण। और जो पद्म भूषण है तो 13 लोगों को मिला है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 ही रखे हैं जो इम्पोर्टेंट, जो पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अलका याग्निक और श्रीमती और पीयूष पांडे और शिबू सोरेन और विजय अमृतराज। तो दोस्तों ये जो श्रीमती है तो इनका श्री ममूटी नाम है, ठीक है, ममूटी, ये आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। श्रीमती नहीं नाम है इनका, नाम है श्री ममूटी, ठीक। तो अलका याग्निक हो गई और श्री ममूटी हो गई और पीयूष पांडे हो गए, शिबू सोरेन हो गए और विजय अमृतराज हो गए, ठीक। और पद्मश्री बलदेव सिंह, हरमनप्रीत कौर, आर माधवन और रोहित शर्मा, ठीक है। तो हरमनप्रीत कौर और रोहित शर्मा ये 2 क्रिकेटर हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक। और 2026 में 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तो दोस्तों पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय नागरिक सम्मान, इन नेशनल सिविलियन अवार्ड हैं। इन्हें देश के उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण, विशिष्ट और सराहनीय योगदान दिया हो, ठीक है। और यह विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा, खेल, प्रशासन, उद्योग और जनसेवा, इन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास को मिस मत किया करिए, डेली लिया करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।